बैठिए। जो ऐसे फूटा कोई बच ना पाया। फूटा फूटा एक दबंग जो ऐसे फूटा कोई बच ना पाया। हुए हवा में गोले आकर गिरे जमीन पर, फट के मर सभी का निकल ये पड़े हुए इधर। दशरथ के लड़के मर गए, दशरथ के लड़के। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? जिसने भी पर्दाफाश करेंगे हम। ये किसने किया? अरे उन्होंने ही जिन्होंने 9/11 किया था। अरे जिन्होंने 26 का अलग किया था। अरे भाई जो ये सब करते रहते हैं आस्तीन के साथ। इस्लामोफोबिया, मैं तुम्हें चुनता हूँ। आस्तीन के साथ। ये तो होते ही ऐसे हैं। ये तो होते ही ऐसे हैं, होते ही ऐसे, ये तो होते ही ऐसे हैं, होते ही ऐसे हैं। और इसी सांप के सरपंच से आपको बचाने इसके स्नेक बाइट का एंटीडोट पिलाने आईआईटी कानपुर की फुर्सत बन गई। प्रस्तुत करते आप सबके सामने नुक्कड़ नाटक आस्तीन का सांप। टू मच फन। What the fun? आस्तीन का सांप, जो बचपन। ये तो होते ही ऐसे, होते ही ऐसे, ये तो होते ही ऐसे, होते ही ऐसे, ये तो होते ही ऐसे, होते ही ऐसे, ये तो होते ही ऐसे, होते ही ऐसे। बीमार, काहे का बीमार? भैया अच्छा खासा तो नाच रहा था। बहुत चल करके नब्ज भी सही चल रही है, धड़कन भी सही चल रही है, बुखार भी नहीं है, तो बीमारी है कहाँ? दिमाग में। 4 बीवियां, 14 बच्चे, भारत की आबादी यही बढ़ा रहे हैं। देखिएगा भाई साहब, आपके बगल में बुमलास ना कर दे। अरे पाकिस्तान देखो दिया इन्हें, अब हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना दे। हजार चार बीवियां, 14 बच्चे, आतंकवादी, होमगार्ड, फतवा, पाकिस्तानी, ये तो होते ही ऐसे हैं। अरे बीमार, अरे बीमार, अरे क्या आप जानते हैं प्रजनन निर्भर करता है गरीबी पे, न कि धन पे। भारत में होने वाली, केरला में होने वाली मुसलमानों, केरला जैसे विकसित प्रदेश में मुस्लिमों का प्रजनन दर भारत के औसत से भी कम है। क्या आप जानते हैं भारत में मुसलमान औसतन 2 शादियां करते हैं और बौद्ध 4। चौंक गए ना, क्योंकि शादियों की संख्या निर्भर करती है सामाजिक पिछड़ेपन पर, न कि धर्म पर। और भारत में बौद्ध धर्म का पालन करने वाले ज्यादातर दलित वर्ग हैं। क्या आप जानते हैं सीआरएस द्वारा कराए गए सर्वे में पाया गया कि भारत में 10% से भी कम मुस्लिम फतवों को सपोर्ट करते हैं। अरे कट्टरवादी किस धर्म में नहीं होते, लेकिन उनसे सारी कम्युनिटी की पहचान नहीं की जाती। कहीं सुनी को सच ना मानो, खुद से परखो, खुद से जानो। कहीं सुनी को सच ना मानो, खुद से परखो, खुद से जानो। अच्छा, मेरे दिमाग में ये सारी बातें थी तो मुझे बीमार बना दिया। अरे भैया किसके दिमाग में नहीं होते मुस्लिम्स के लिए लेके स्टीरियोटाइप, लेकिन ऐसी बातें मैं सबके सामने नहीं करता। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैंने आपको कुछ बोला और आप फिर भी मुंह बुला बैठे हैं। चाहिए यहाँ से? देखिए मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, आई टीम में बढ़ता हूँ, ऊपर से कैट मैच, जीआरई, स्टार्टअप, प्लेसमेंट और
आईना दिखाऊंगा जब मैं अपना आइडिया लाऊंगा। तलट्टनम। ये लोग अपनी औरतों को ना बुर्के में रखते हैं और हमारी बहू बेटियों पे जम के लाइन मारते हैं। तो हम भी तो अंतराग्नि में हुई बाहर की लड़कियों पे जम के ट्राई मारते थे। इन्हें जनता ने हो गए थे ये परेशान, बचाने अपने आइडिया को ये पहुंचे फेसबुक की दुकान। कूपन बांटे, डिस्काउंट दिया, रात रात भर बैठ बैठ के स्टैम्प किया भाई, कोई जोर किया भाई, कोई बोल किया भाई, फिर भी देखो ना चल पाया। आज दिन का साहब क्या मेरी मदद करेंगे, आप क्या मेरी मदद करेंगे। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन में जरा कच्चा है। डालने पड़ेंगे उसमें नए नए फ्लेवर। देखो कैसे बताते हैं सारी जनता के तेवर। लाओ बेटा अपना पहला आइडिया। तलट्टनम। ये तो साले देशद्रोही है, भगाओ इन्हें पाकिस्तान। लगाओ इसमें नेशनलिज्म का तड़का। बाहर के दुश्मनों से तो देश की रक्षा हो जाएगी, पर देश के अंदर के हस्ती के स्थापना का क्या? हिट लाइट फॉर सोल्जर्स। अरे मेरे 5000 लाइट। दूसरा आइडिया और दो। ये लोग अपनी औरतों को बुर्के में रखते हैं और हमारी बहू बेटियों पे जम के लाइन मारते हैं। अरे बाबा रे बाबा, अरे नहीं ना मेरी फेमिनिज्म को तो भड़का। जो मजहब हम औरतों की इज्जत नहीं करता, आप ही बताइए क्या हमें ऐसे मजहब की इज्जत करनी चाहिए? हिट लाइट फॉर मलाला। बाबा जी के 10,000 लाइक की खुशी में चंटो पिंटू एक चुप तो खड़का। जो 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 एंटी मुस्लिम ऑफेंसिव जोक। बुरा लग जाएगा। मेरे भाई जोक अच्छा था या नहीं? हाँ। तुझे हंसी आई कि नहीं? बिल्कुल। 10,000 प्लस लोगों ने लाइक कर रखा। जा। ओके अब कमेंट सेक्शन देखो भैया, गाली का लोग अरे यार ऑनलाइन लेनी है, आमने सामने थोड़ी ना। I don't believe in the philosophy and ओ मेरे भाई इतने सारे लोगों ने देख रखी है, तू अकेला नहीं है। दे दे, मजा तो आएगा। दे दूं, दे 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 दूं, दे 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 दूं, दे 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 दूं, दे दे। दे दी। कैसे मन में लाया, अच्छे अच्छे टक्कर देखो फेसबुक की माया। फेसबुक की माया देखो कैसे इन्हें फंसाया, देखो कैसे इन्हें फंसाया। साठ की जिनकी उनको ट्रेंडिंग दिया करार, ऊपर ऊपर डेमोक्रेसी अंदर कारोबार। अरे डबल ग्रेजुएट बबलू हमरे समझ न पाए ये व्यापार। बबलू हमरे, बबलू हमरे, बबलू पढ़े लिखे गवार, बबलू पढ़े लिखे गवार। बदले समझ को अपनी गिरवी रखा यार, बबलू पढ़े लिखे गवार, बबलू पढ़े लिखे गवार। कभी तंजिया कभी रंग और कभी चुटकुला बोला, मन में शरबत नफरत का चुपके चुपके से घोला। लाइक किया इन्होंने तो बात पते की होगी याद। बबलू हमरे, बबलू हमरे, बबलू पढ़े लिखे गवार, बबलू पढ़े लिखे गवार। ये नफरत का कारोबार, पढ़े लिखे गवार, बबलू पढ़े लिखे गवार। ठीक है यार, ऑनलाइन मीडिया पे कर दी मैंने लिमिट क्रॉस। इसका मतलब मैं बीमार हूँ भैया। एक छोटी सी गाली तो दी थी भैया। ये मुस्लिम कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती है, बात बात पे ऑफेंड हो जाती है। भाभी आपको पता है गाली अब तो आतंकवादी अंदर क्या मैं बताता हूँ, सिर्फ एक कार्टून बनाने की वजह से। ये तो होते ही ऐसे हैं। हमला किस पर? माशाल्लाह तो क्या कार्टून बनाया है। अरे भाई साहब, आप
हम गवर्नमेंट का मजाक उड़ाएंगे तो वो हमें बैन कर देंगे, और अगर हम कॉर्पोरेट का मजाक उड़ाएंगे तो वो हमारी फंडिंग कट कर देंगे। लेकिन अगर हम आपको मजाक उड़ाएंगे मैं सरकार के पास जाऊंगा। सरकार, हम बहुत गरीब हैं, कोई हमें नौकरी नहीं देता, ये सब हमें शक की निगाह से देखते हैं, और चालिया तो वो हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। सरकार कुछ करिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। न्यायाधीश, हमारे कमजोर होने का फायदा उठाकर ये लोग हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। सरकार कहती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे साथ भेदभाव हो रहे हैं न्यायाधीश। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। वो तो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आंखों पर तो सेक्युलरिज्म की पट्टी बंधी है। ये लोग आपके मन में हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, लेकिन आप इनके बहकावे में मत आइएगा। नो 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 नो, वी आर ओपन माइंडेड। बाय द वे, ये कार्टून बहुत मजेदार तो इसी बात पर पेश है मोहम्मद साहब पर मेरा अब दूसरा कार्टून। ये तो होते ही ऐसे हैं। हमारा दारू पियो। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। यारों, दिलबर ने मुझे जलील किया। यारों, दिलबर ने मुझे जलील किया। बीच चौराहे पे फिर क्या हुआ? कहता है इजाजत है रो लो, मगर रोके दिखाना नहीं। उनको नफरत है, उनको नफरत है ऐसे तमाशे से, उनको नफरत है ऐसे तमाशे से। जलील तो किया चौराहे पे, जलील तो किया चौराहे पे, उनको नफरत है ऐसे तमाशे से, उनको नफरत है ऐसे तमाशे से। चोट से मुझको तकलीफ होती नहीं, चोट से मुझको तकलीफ होती नहीं, दर्द होता है, दर्द होता है उनके इरादे से, दर्द होता है उनके इरादे से। उनको नफरत है ऐसे तमाशे से, उनको नफरत है ऐसे तमाशे से, दर्द होता है उनके इरादे से। माना मुस्लिम के लिए स्टीरियोटाइप होते हैं, लेकिन भैया उसका भी एक रीजन है। बीमार मैं नहीं, बीमार ये कौम है। आप लोग न्यूज नहीं देखते क्या? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज तक संध्या समाचार में और अभी की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, आपको बता दें, इराक के आइसिस आतंकवादी हमले में 50 यूएस सोल्जर्स की मौत। हमारे पास है एक्सक्लूसिव फोटो, आप साफ देख सकते हैं कैसे बेरहम बेदिल दरिंदे आतंकवादी हमला करने जा रहे हैं और इनके सिर पर खून सवार है। आपको बता दें, ये सभी मुस्लिम है। धन्यवाद। देखा, अब समझ में आया बीमार कौन है। हिंसा करने की बीमारी है इन्हें, आतंकवादी कहीं के। ये तो होते ही ऐसे हैं। अरे बीमार। आतंकवादी कौन? 2010 में जहां अफगानिस्तान में तालिबानी हमलों में 2000 लोग मारे गए, वहीं यूएस बॉम्बिंग्स में 4500 लोग। तो आप ही बताइए, आतंकवादी कौन? 20वीं सदी में जहां एशिया और अफ्रीका में डेमोक्रेसी के आंदोलन सफल रहे, वहीं मुस्लिम देशों में बेरहमी से कुचल दिए गए। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों ने तानाशाहों को आधुनिक हथियार सप्लाई किए, सस्ते तेल और रणनीतिक फायदे के लिए। आप ही बताइए, आतंकवादी कौन? बार बार शांतिपूर्वक विरोध को भी गोली बारूद से दबाया जाना, तानाशाहों द्वारा जनता के बेसिक नीड्स तक की उपेक्षा, नतीजा सामाजिक पिछड़ापन। ऐसे में आतंकवाद का जन्म होना तो स्वाभाविक ही था। और आप लोग ये मत भूलिएगा कि अंग्रेजों के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी आतंकवादी ही थे।
की देखो करनी, जिनसे हाथ मिलाया सच्चाई की ऐसी तैसी हीरो ने बनाया। अरे हीरो ने बनाया भैया, आधा सच दिखलाया। इन्हें आतंकवादी और आपको बेवकूफ बनाया। यार बहुत सही, दिमाग तो मान गया लेकिन दिल अभी भी नहीं मान रहा है। बचपन से इतिहास पढ़ रहा हूँ, ये औरंगजेब, मोहम्मद गजनी, इन्होंने कितने मंदिर तोड़े। इतिहास गवाह है भाई साहब, दूसरों के धर्म की इज्जत करना इन्हें आता ही नहीं है। ये जो होते ही ऐसे हैं। अरे बीमार इतिहास किसने लिखा? अनुपम विविधा भारत वर्ष की अंतर्वेद गाई, भांति भांति की बोली भाषा, भांति भांति पहनाई, बुद्धि चकराई, बुद्धि चकराई। अनुपम विविधा भारत वर्ष की अंतर्वेद गाई, बुद्धि चकराई, बुद्धि चकराई, बुद्धि चकराई, बुद्धि चकराई, बुद्धि चकराई। India! United they stand, divided they fall. तीनों ऐसी चुपके से एक वार था, पीछे काटा आपस में बांटा, इतिहास हथियार था। औरंगजेब और महमूद गजनी भूल गए तुम क्या इनकी करनी, मंदिर व्यवहार वो अत्याचार। दोनों सदियों से आपस में दुश्मन हो यार। I hereby claim this prosperous land of India. आपको ये तो पता ही होगा कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, पर क्या आप जानते हैं उसने रास्ते में पड़ने वाले जामा मस्जिद को भी चोट पहुंचाई थी। अरे महमूद गजनी धन लूटने आया था, सोमनाथ मंदिर की जगह धन ICICI बैंक में होता तो वो उसे लूटता। आप ये तो जानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, पर क्या आप ये जानते हैं कि उसने ऐसा हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के धर्म पुजारियों को हटाने के लिए किया, जो कि मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे थे। और इसी संदर्भ में उसने विश्वनाथ मंदिर खुद बनवाया। क्या आप जानते हैं महान हिंदू सम्राट हर्ष ने भी अपने खजाने के लिए 511 सोने चांदी की मूर्तियां तुड़वाई थी। उस जमाने में हिंदू मुस्लिम सभी राजा मूर्तियां तोड़ते थे अपने खजाने के लिए, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। मगर इतिहास ने आपको ये सब नहीं बताया, क्योंकि जिन्होंने इतिहास लिखा उनको अपने फायदे से मतलब था, आपसे नहीं। अरे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, इतिहास पर भी लागू हुई। काश हम ये चाल समझ पाते। यार मतलब बचपन से मैं जो इतिहास पढ़ रहा हूँ उसमें इतना बड़ा घपला निकला, पर अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। ये लोग चाहे कुछ भी कहे, हमारी मीडिया चाहे कुछ भी कहे, हमारा इतिहास भी हमें धोखा दे, पर अब मैं धोखा खाने वाला नहीं हूँ। अब मैं पूरा ठीक हो गया हूँ। अरे डॉक्टर, मैं पूरा ठीक हो गया हूँ। मुझे हुआ क्या था? ये क्या होता है? अरे भैया बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे ऐसा क्या होता है इसमें? खुद ही देख लो। बिना विभीषण खुद की लंका 100 रावण ने भेदी। आया चुनाव का मौसम और 5 जनता के बीच कुरैशी और चेदी। वैधानिक चेतावनी, इस एक्ट का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है, अपितु सभी नेताओं से है। स्टार्टिंग में रिलीजियस सेंटीमेंट जगाने के लिए अल्लाहू मियां, पिछले 5 सालों में किए गए वादों में से हमने एक भी वादा पूरा किया नहीं किया। आप लोग फिर भी यहाँ पे आए, आप सभी पे
लोकसभा इलेक्शन से पहले हमने उस नगर में करवाए थे। अरे उस नगर में करवाए कि इस नगर में करवाए, उसका फायदा उठाने में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं छोड़ी। तो मैं अपने देश की जनता से पूछता हूँ, क्या आज तक हमने बिना दंगों के वोट किया? नहीं किया। तो बैठे बैठे मक्खी का मार रहे हो मियाँ, करो दंगे। इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी आज हमें दंगा करने के लिए एक मुद्दे की जरूरत है। कोई छोटा मोटा ही दे दो। आप क्या चाहते हैं? मैं इनकी टोपी का, इनकी दाढ़ी का, इनके पजामे का मजाक उड़ाऊं? हमारा नाम क्या है? हमारा? हमारा? 1 लाख डकार लो। फिर से लो। यम्मी। इसकी डकार में बीफ की बदबू है। अजनबी ही रह गए कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। याद है मुझको अभी भी वो नजारा खून का, घाट पर लेटे थे अबू था महीना जून का। शोर का सैलाब मानो फकत कोई जलजला, चीर दी आवाज आए हरामजादे बाहर आओ। के शोर से उठे अबू चौककर, कांपते थे हाथ आंखों में भरा खामोश डर। लपक कर अम्मी ने सलमा को छुपाया ओट में, बड़ा कर खुला दरवाजा तभी एक चोट में। क्या देखते हो? इसके मुंह पे थूक दो। जी भर के मजे लो, फिर जिंदा ही फूक दो। मंजरे दहशत से मेरी नजर तक खोने लगी, भेड़ियों से घिरी वो जब जोर से रोने लगी। शिनाख्त कीजिए इस कटे हुए हाथ की, जले घर की राख की और जली इस्लाह की। हिंदू की है मुसलमान की। याद है मुझको अभी भी वो नजारा खून का, खाट पर लेटे थे अब्बू था महीना जून का। हिंदू और मुसलमान को जो एक कर सके ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं है। दादरी, गोधरा, मुजफ्फरनगर पार्टीशन करेंगे, कभी गोमांस के नाम पर
कभी झंडे फहराने पर, कभी पोस्टर फाड़ने पर, कभी क्रिकेट मैच पर। अरे हर चुनाव से पहले, हर चुनाव के बाद, हर दिवाली, हर वो रंग बदंगे। ऐसा लगता है हमारा रिश्ता ही दंगों से है।